सबसे पहले सिर्फ सुनना और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक आदि मानव, एक अर्ली मैन अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था। साथ में परिवार भी था, बच्चे भी थे। तभी एक शेर की दहाड़ने की आवाज आती है, या फिर एक हिरन कॉल करता है कि आसपास कहीं शेर है। उस आदि मानव का दिमाग एकदम से चलता है, थ्रेट को सेंस करता है, खतरे की घंटी बजती है। वो एकदम से अपने परिवार को गुफा के अंदर भेज देता है और अपना भाला लेकर तैयार हो जाता है अगर उस शेर से लड़ना पड़े तो उस अर्ली मैन के लिए, उस आदि मानव के लिए, उस समय सेफ्टी के लिए, रक्षा करने के लिए सबसे जरूरी चीज वो भाला नहीं था, हथियार नहीं था, वो था सजग होना, चेतना करना कि कोई खतरा है और रिएक्शन देना तुरंत। जैसे आसपास की झाड़ियों में कुछ आवाज हुई, लहर सी आई, हो सकता है हवाई चली हो सकता है कोई भेड़ बकरी हो, गाय भैंस हो सकता है शेर हो, लक्कड़ बग्गा हो, चीता हो, भालू हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। पर क्योंकि उस आदि मानव का मन, उसकी बुद्धि उभरी हुई है, वो उसको खतरे की घंटी बजाएगी और वो एकदम से कुछ एक्शन लेगा खुद की रक्षा करने के लिए। वरना खाली झाड़ियों का लहराना तो कुछ भी संकेत नहीं है। इंसान क्यों ध्यान देगा? तो दिमाग को, आपकी बुद्धि को, नेगेटिविटी को हाईलाइट करना होता, हाईलाइटर चलाना होता उस पे, ताकि खुद की रक्षा कर सके। बाई चांस कुछ गलत हो तो खुद को बचा सके। नेगेटिविटी में अंधे होने का मतलब है आपने बहुत कुछ खो दिया। पॉजिटिविटी में अंधे हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दिमाग की आदत होती है नेगेटिविटी को अज्यूम करना, बड़ा चढ़ाकर दिखाना, दूर को पास दिखाना, ताकि आप अपनी रक्षा कर सको, सही एक्शन ले सको, बच सको। द माइंड dwells and trusts on the negative thoughts more because of its defense mechanism to spot any threat immediately and act immediately। तो इसलिए दिमाग अपने नकारात्मक ख्यालों पे ज्यादा भरोसा करता है कि क्या पता जीवन की रक्षा करने के लिए उनकी जरूरत पड़ सके, तुरंत सजग होना चाहिए। एक सकारात्मक ख्याल आपकी हत्या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, नुकसान नहीं कर सकता, वो तो अच्छी चीज है। तो उस पर दिमाग क्यों ध्यान देगा? दिमाग का तो मेन काम है आपको बचाना। तो अगर आप घर से बाहर निकले हो तो सुंदर आकाश, तैरते हुए बादलों पर ध्यान जाने से ज्यादा जरूरी है सामने आती हुई तेज स्पीड की बस पर ध्यान जाना। इसलिए ही दिमाग नेगेटिव ज्यादा सोचता है। नेगेटिव थॉट्स पर, वो चाहे सही ना भी हो, सिर्फ एक हल्का सा थ्रेट हो तो भी बिलीव ज्यादा करता है, जिससे ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी शेप लेती है। तो दिमाग अपनी जगह गलत नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है, ये उसका आपको बचाने का एक प्रयास है, कोशिश है सजग रखने का। तो होता क्या है, जब भी घबराहट होती है, तनाव एकदम से पैदा होता है, आपका मन एक थ्रेट परसीव करता है कि कुछ गलत होने की संभावना है और लाइटन अप हो जाता है, बत्तियां जल जाती है। और बत्तियां क्या करती हैं? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, बच या भाग, कुछ कर या भाग, संभाल खुद को। फिर जब आपको समझ में आता है नहीं नहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, कुछ बुरा नहीं हो रहा, होने की संभावना नहीं है, धीरे धीरे वो ख्याल ढल जाता है, वो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। पर कई बार वो ख्याल जो किसी ट्रिगर की वजह से पैदा हुआ ताकि आप संभल जाओ, बिना जरूरत के भी ढलता नहीं, मेंटेन रहता है, निरंतर कायम रहता है मन में। जबकि आपको एहसास हो गया कि उसकी जरूरत नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि आप मानसिक तौर पर कमजोर हो चुके होते हो, उस विषय से बहुत ज्यादा डर चुके होते हो, आप खुद को अनसेफ महसूस करते हो इस दुनिया में। तो आपका दिमाग बजाय उसको ढालने के, उसको खत्म करने के, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको और हाईलाइट कर देता है कि इसके होने की संभावनाएं क्यों ज्यादा है। जिस भी चीज से आपको डर लगता है, किसी बीमारी से डर लगता है, तो दिमाग संभावनाएं बनाने लगेगा। नहीं, तू तो कम नींद लेता है, पानी कम पीता है, तूने भूत में ये थोड़ी गलतियां करी थी, ये होने की संभावना बढ़ जाती है। वो जबरदस्ती डराएगा। क्या करेगा? कुछ तो करेगा ही, ढलेगा नहीं तो डराएगा, क्योंकि आप कमजोर हो, आप डरे हुए हो। और वो इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि आपने उसको संदेश दिया है कि ये है, ये मेरे साथ हो सकता है। आपने उसको यकीन दिलाया कि मुझे इसके लिए जगना जरूरी है। तो आपका माइंड क्या करेगा, आपकी बुद्धि क्या करेगी? वो आपको जगाए रखेगी। एक कमजोर ख्याल से आपकी बुद्धि आपको नहीं जगा सकती, क्योंकि जो हो ही नहीं रहा, जिसकी उम्मीद नहीं, आप कैसे जाओगे? तो वो ऐसे दिखाएगी कि ये हो सकता है, कनेक्शंस फॉर्म करेगी कि ये हो सकता है, अब तू जाग। तो आपके कमजोर ख्यालों ने आपके मन को प्रेरित करा उल जलूल ख्याल बना के एक थ्रेड को सच्चाई दिखाने के लिए, ताकि आप उसके लिए कुछ एक्शन ले पा रहे हो, पर आपको कुछ एक्शन लेना ही नहीं। ये बन जाता है ओवर थिंकिंग का चक्र। आपकी किस्तें बहुत ज्यादा जाती है, नौकरी खोने से डरते हो,
आपके मन में नौकरी खोने का डर बैठ गया, आपने आज ऑफिस में छोटी सी गलती कर दी, अब आपका मन ये सोचेगा तो थ्रेट है, छोटी सी गलती भी थ्रेट होती है, तो वो हल्की सी डर पैदा करता, घबराहट पैदा करता है। फिर आपको एहसास होता नहीं कुछ नहीं होना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वो डर ढल जाता। पर आपको बहुत डर लगता है, इसलिए मन ने उस छोटी सी गलती को बड़ा पकड़ लिया, बड़ा समझ लिया, कनेक्शन बना लिए कि इसकी मदद से भी तुझे निकाला जा सकता है। क्या होगा अगर इस गलती की वजह से बॉस को कोई बड़ा नुकसान लग जाए, क्या होगा ये हो जाए, क्या होगा वो हो जाए, क्या होगा एक गलती और हो जाए और दो गलती और हो जाए और तू निकल जाए। थ्रेट बड़ा बना दिया, क्योंकि वो सोच रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए, पर आप कुछ कर नहीं सकते। सोच सकते हो, परेशान हो जाओगे। ये इसलिए भी होता है क्योंकि हम इंसानों को हमेशा एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन चाहिए होता है कर्म करने के लिए, एक्ट करने के लिए, कुछ करने के लिए। और दिमाग अगर बुराइयों को हाईलाइट नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं, तो आप उस पर एक्ट नहीं करोगे। एग्जाम आने से 6 महीने पहले मस्ती कर रहे होते, सड़कों पे हांड रहे होते, किताब अलमारी में लॉक्ड होती है क्योंकि 6 महीने पढ़े हैं। अगले दिन एग्जाम होगा, पूरी दुनिया की मोह माया, लोग, रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे, किताब में अंदर घुसे हुए हो। वो डर कि कल एग्जाम है, फेल हो जाऊंगा, आपका मोटिवेशन है। और वो ख्याल के भी 6 महीने पढ़े हैं, 6 या 180 दिन पढ़े हैं, कोई चिंता नहीं, हो जाएगा। उसकी मदद से आप बिल्कुल खाली बैठोगे, मजे करोगे। तो अगर आपका दिमाग एक्टिव होगा, उसको एहसास आप दिलाओगे कि पढ़ाई जरूरी है, तो 6 महीने पहले ही आपको वो एंग्जाइटी देना शुरू कर देगा, भाई समय बीत रहा है, कम रह गया है, धीरे धीरे इतना कम समय रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कोई काम आपको 4 घंटे बाद भी करना है ना, आप निश्चिंत रहोगे उसके लिए। तो मन को वो लहर, वो एंग्जाइटी, वो घबराहट पैदा करनी होगी ताकि आप तुरंत उस काम को निपटाओ, वक्त से पहले निपटा लो। और मन क्या करेगा? शरीर में फेक रिएक्शंस पैदा करेगा। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पसीने आएंगे, कपकपाहट सी होगी, पेट में गुड़गुड़ होगी, ताकि आपको लगे थ्रेट पास आ रहा है, कर ले, कुछ कर ले। झाड़ियाँ ही हिली हैं पर वो शेर भी हो सकता है, कुछ कर ले, एक्शन ले ले। अब ये प्रोसेस ज़्यादातर ऑटोमेटेड होता है, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सबकॉन्शियस मेमोरीज और बिलीव्स। आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए ही आप इसका प्रयोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ओए दिमाग, मुझे डरना चाहिए, अब बताइए। ओए दिमाग, अब नहीं डरना, निश्चिंत रह, नहीं कर सकते ना, ऑटोमेटेड है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपको हेल्थ एंजाइटी है, बीमारियों का डर लगता है, तभी आपने देख लिया एक इंसान को एक बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई आपकी जान पहचान में। उस चीज को, उस हादसे को दिमाग कैसे पढ़ेगा? तुरंत देखेगा ये डिजीज, ये बीमारी हो सकती है, ये फैल रही है, उससे हो सकती है तो तुझे भी हो सकती है। पर आप उसके लिए क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना भी आपको। और नॉर्मल इंसान होगा, डर सबके अंदर आता है एकदम से, धीरे धीरे ढल जाता है। नहीं लाइफ नॉर्मल चल रही है, आसपास और लोगों को तो नहीं हो रहा, ठीक है। जिसके मन में पहले से ही डर होता है, वो एंजाइटी होती है, वो बिलीफ होता है, उसका पीछा वो डर नहीं छोड़ता, बार बार उसको सोचता है तेरे साथ भी हो सकता है, तेरे साथ भी हो सकता है, तेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग को लग रहा है ये एक थ्रेट है और आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर आपको कुछ करना ही नहीं, घबराते रहोगे। फिर उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो एंजाइटी ढले ना, आपका दिमाग सबकॉन्शियस में से मेमोरीज निकालता रहेगा, आपने क्या गलत किया, क्या ऐसा किया जिसकी मदद से आपको ये हो सकता है, क्या वो स्टैटिस्टिक्स है जिनकी मदद से हो सकता है। इस दुनिया में आप स्टिमुलाई भी वही पिक करोगे, 100 रील्स देखोगे, 2 रील उस बीमारी की है, उनको पिक करोगे, उन पर ध्यान जाएगा। कहीं ऐड लगा होगा, उसी पर ध्यान जाएगा, और आपका सबकॉन्शियस भरते चले जाएगा, उस थ्रेट को मेंटेन रखेगा, क्योंकि उसको लग रहा है आपके लिए थ्रेट है, आपने उसको संदेश दिया ये मेरे लिए थ्रेट है, जबकि वो आपके लिए थ्रेट नहीं है। वो है दुनिया में करोड़ों बुरी चीजें हैं, उनके साथ वो भी है, पर आपने डिक्लेयर कर दिया ये मेरे लिए थ्रेट है, भाई ये बड़ा खतरनाक है। तो आपके मन को लगा कि यार उसको हो गया, तो इसको भी डरा के रखना चाहिए, कुछ तो करेगा, और आपको कुछ नहीं करना, बस घबराना है। तो एक रेजिस्टेंस है अंदरूनी मन की और बाहरी दुनिया की। अंदरूनी मन एक संकेत देता है, बाहरी दुनिया में कुछ करना नहीं, उसके लिए फंस गए। वो बार बार संकेत देता रहेगा, उसको लगेगा आप कुछ नहीं करने, पर आपको कुछ नहीं करना। और जहां आपको कुछ करना होता, आप कुछ कर सकते, अंदरूनी मन संकेत देता, आप कुछ कर लेते, वो भाव ढल जाता। या आप उस चीज से डरते नहीं, खुद को सेफ महसूस करते, तो वो भाव पैदा होता। शुरू में थोड़ा डर लगता, धीरे धीरे लाइफ में बिजी हो जाता, ढल जाता, मन भी समझ जाता कि कोई जरूरत नहीं है। तो हर बीज को पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए और धूप भी चाहिए पेड़ बनने के लिए। ऐसे ही नकारात्मक ख्यालों को भी 3 चीजें चाहिए एक पेड़ बनने के लिए।
सबसे पहले एहसास करना कि ये जो भी नेगेटिव इवेंट है मेरे साथ हुआ है या मेरे साथ होगा ही होगा, बिना किसी प्रूफ के, किसी वेरिफिकेशन के बिलीव करना ही मेरे साथ होगा। कोई संकेत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, पर मेरे साथ होगा, जबरदस्ती यकीन करना। जीवन पर से भरोसा खो देना, लॉस ऑफ फेथ इन लाइफ, लूजिंग द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अबाउट लाइफ। कोई ट्रॉमा लगाओ, नेगेटिव इवेंट हुआ बहुत बड़ा जो अमूमन लोगों के साथ नहीं होता, उसकी वजह से जीवन भर से भरोसा उठ गया, मेरे साथ तो कुछ भी बुरा हो सकता है, लाखों बुराइयां तो कोई भी मेरे साथ हो सकती है। आपके दिमाग की हालत हो जाती है जैसे आपके सेंसिटिव टीथ होते हैं, हल्का सा ठंडा हल्का सा गर्म छू दे सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे ही आपका दिमाग हल्की सी बुराई से सेंसिटिव हो जाता है, कहीं कुछ पढ़ भी लिया, देख भी लिया, किसी दूर किसी इंसान के साथ हो भी गया, एकदम से डरने लगेगा, क्योंकि आपको अपने जीवन पर, ब्रह्मांड पर, अपने जीवन के लिए भरोसा ही नहीं रहा। आपने मान लिया मेरे साथ तो कुछ भी बुरा हो सकता है। और द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं इससे डील नहीं कर सकता, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इससे लड़ नहीं सकता, आई कांट ओवरकम इट, इट्स द एंड, ये हो गया तो जीवन खत्म। ये भाव, ये तीनों मिलके ख्यालों के उस कमजोर बीज को, नकारात्मक ख्यालों के उस कमजोर बीज को एक पेड़ बना देते हैं। ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म करना है, इन ख्यालों का कैसे सामना करना है। सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मैं आज अभी इसका सामना कर रहा हूं? क्या आज अभी ये मेरे साथ हुआ है? हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ। कोई संभावना नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई फैक्ट नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात खत्म, आई एम फ्री ऑफ इट। क्या कोई अर्जेंसी है अभी मुझे कुछ करना है इससे बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए? इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ये बेसलेस थॉट है, बेवकूफी भरा ख्याल है जो मेरे डर पैदा कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं करना, आई एम फ्री, मैं मुक्त हूं, मैं खुश हूं, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए ईश्वर का, बात खत्म। ये जो मेरी सेंसिटिविटी है कि जरा सा कुछ बुरा देख लिया तो मेरे साथ भी हो जाएगा, ये जो मेरा डर है कि हर बुरी चीज जो इस दुनिया में मेरे साथ हो सकता है, ये डिसग्रेस टू लाइफ नहीं है, ये जीवन के प्रति नाशुक्रिया होना नहीं है, प्रकृति के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति नाशुक्रिया होना नहीं। जिन्होंने आज तक मुझे संभाला है, आज तक करोड़ों बुराइयों में से एक भी बुराई नहीं हुई, एक भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जीवन खत्म हो जाए, विनाश हो जाए, बहुत बुरा हो जाए। एक हुआ है तो 100 नहीं हुए, 100 हुए तो 1000 नहीं हुए। ये ब्रह्मांड निरंतर मेरा ख्याल रखे हुए है, एक एक कतरा कतरा काम कर रहा है, मेरे शरीर में एक एक सेल काम कर रहा है कि मैं परफेक्ट लाइफ जी पाऊं, मैं बने रहूं, कायम रहूं, उसके लिए डिसग्रेस नहीं है। इस दुनिया में अनगिनत कारण है एक इंसान की मृत्यु के, विनाश के, उन सबसे मुझे बचाए रखा जा रहा है। वरना लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के शांति से चाय पी रहे होते हैं, एक ब्रेक फेल हुई बस उसमें घुस जाते हैं। तो आपकी रक्षा किसी कारण से करी जा रही है, आप किसी कारण से कायम हो। दोस्तों, आपकी स्थिति पता है कैसी है? आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग एक बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर के हाथ में, सालों से ड्राइव कर रहा है और आप डर के चल रहे हो कि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। अरे वो बहुत समझदार है, खेला खाया ड्राइवर है, खराब मोड़ों को, सामने कोई गाड़ी आ जाए, जीव आ जाए, उसको संभालना उसको भली बातें आ जाए, उस पर भरोसा करके शांति से बैठो। आज आप जीवित हो, सेहत में हो, ऊर्जा में हो, ये सबसे बड़ा सबूत है कि प्रकृति आपके साथ खड़ी है, ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा है। हमेशा खुद पर भरोसा रखो, जीवन में जो भी होगा आई विल फेस इट एंड वॉक ओवर इट, सामना करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता, मेरे अंदर विल पावर है, आखिरी सांस तक लड़ने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है। इस दुनिया में किसी एक इंसान ने भी वो करके दिखाया है तो मैं कर सकता हूं, किसी ने करके नहीं दिखाया तो भी मैं कर सकता हूं। इतना स्ट्रांग आपका बिलीफ होना चाहिए। आपने भी भूत में कुछ फेस किया, कोई ट्रॉमा लगा, पर आप उससे आगे बढ़ के यहां तक पहुंचे हो, तो मतलब आप दोबारा सामना करके भी जीत सकते हो। आपकी बुद्धि काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है, शरीर में ऊर्जा है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। आपके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी, आप उसका सामना करने के योग्य हो, इसलिए ही आएगी। जो होगा देखा जाएगा, कम वॉट में, मैं देख लूंगा, मैं देखने के योग्य हूं। इस जीवन में, इस दुनिया में आपका मकसद है आत्मविश्वास रखना, खुद पे भरोसा रखना, कॉन्फिडेंट होना कि जो होगा मैं देख लूंगा। आपका और कोई मकसद नहीं है। क्या करोगे? जीवन में थ्रेट तो आते रहते हैं, और क्या करोगे? खुद पे भरोसा नहीं होगा, ढीले पड़ जाओगे, तो जीवन का फायदा ही क्या? चाहे चट्टान सामने आकर गिर गई हो, आपको सामना करना है, दैट्स इट। सामने कोई भी थ्रेट आएगा, क्या करोगे? खाली बैठ जाओगे? लड़ोगे, बस लड़ना पूरी ऊर्जा के साथ है, बात खत्म। हमेशा ना अपने आज इस क्षण पर ध्यान रखा करो, माइंडफुल रहा करो। आज जीवित हूं, दुनिया मेरे सामने कायम है, मैं कायम हूं, बहुत सी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, इतने सालों का जीवन जीते हुए यहां तक निर्विघ्न पहुंच गया हूं। जीवन को बीतते हुए, होते हुए देखो, ऑब्जर्व करो। एक बहाव की तरह जीवन बह रहा है, पेट भरा है, ठंडी हवा चल रही है, सामने इतने सारे रंग हैं, कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है,
शरीर और जीवन चल रहे हैं, मैं मस्त हूं। ना भूत में ना भविष्य में, अपना ध्यान रखो आज में, आज के जीवित होने में, आज की ऊर्जा पे। इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। जब भी मन में डर पैदा हो ना, डर इज अ साइन ऑफ एक्शन, फियर इज अ साइन ऑफ एक्शन। डर मतलब मुझे कुछ करना है और कोई मतलब नहीं है डर का। डर का मतलब है मुझे सामना करना है, आई हैव टू फेस इट नाउ, ताकि वो थ्रेट खत्म हो सके। भविष्य के लिए डर लग रहा है, जीवन में बदलाव लाओ, उसके लिए एक्शन लो, फैसले लो, कर्म करो, जो जरूरी है वो करो, जिससे बच रहे हो वो करो, बात खत्म। आपने अपने कर्म कर लिए, अब आप मुक्त हो परिणामों से। फिर उसके बाद जो होना है वो ईश्वर की मर्जी, प्रकृति की मर्जी है, उसे इस दुनिया में कोई नहीं टाल सकता। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आपकी होनी बन सकती है, फिर आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो डर का सामना करने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी सही तरीके से तैयारी कर लो, प्रिपेयर हो जाओ, कर्मशील हो जाओ, बस बात खत्म। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप मुक्त हो। फिर उस डर का बार बार आपके मन में मैनिफेस्ट होने का कोई कारण नहीं है। आप उसे बार बार, जब भी वो डर पैदा हो, मैंने इसके लिए ये कर लिया है, ये तैयारी कर लिया, आई एम गुड। किसी बीमारी का डर लग रहा है, मैंने अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से हेल्दी बना लिया, ये चीज त्याग दी है, ये चीज अपना ली है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम गुड। फेल होने का डर लग रहा है, आप बोल दो मैं हर दिन अब 4-5 घंटे पढ़ने लगा हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना, आई एम गुड टू। इसके बाद जो होना है हो जाए। थोड़े से बदलाव लाओ जीवन में, तैयार रहो, कुछ होगा मैं सामना कर लूंगा, बात खत्म। दोस्तों, एक बार जब मैं स्कूल में था ना, मैं एग्जाम्स में लगभग फेल होते बचा, क्योंकि मेरी एक आदत थी, मैं पूरे साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। सिर्फ एग्जाम से 1-2 दिन पहले की जो छुट्टियां होती हैं उसी में पूरा सिलेबस पढ़ता था। क्लास में भी ध्यान नहीं दे पाता था। अटेंशन का इशू तो मेरे साथ शुरू से ही है। उसका मुझ पर एक इम्पैक्ट पड़ा, मेरे अंदर डर बैठ गया फेल होने का, कि मैं फेल हो जाऊंगा। पर मैंने उस डर का इस्तेमाल करा। वो डर जायज था, गलती मुझसे हुई थी, फेल होते होते बचा भी था, हो सकता फेल हो भी जाता। उसके बाद मैंने एक मजबूत फैसला लिया कि अगली बार जो पहले से करता आया हूं वो नहीं करूंगा। एग्जाम से 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले, मुझे पूरे सिलेबस का एक बेसिक ओवरव्यू लेना है। जो टफ टॉपिक्स आसानी से समझ में नहीं आएंगे उनको समझना है, उनको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, और ओवरऑल 1 या 2 बार उस सब्जेक्ट को रीड कर लेना है, बस। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट बन गया, दिन रात एक कर दिया, पढ़ाई कर दी, ऐसा कुछ नहीं। बस एक प्रण लिया कि एंड में बिल्कुल अज्ञानी नहीं होना चाहिए कि उस लास्ट डे में नहीं कर पाया, नहीं समझ आया तो फेल हो जाऊंगा। और सिर्फ इस एक फैसले ने मेरी जीवन भर मदद की। अगली बार कभी भी वो स्थिति पैदा नहीं हुई, ना वो डर पैदा हुआ। ऐसे ही आपको किसी बीमारी का डर लगता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में सुधार लो, गलत आदतें कम कर दो, कुछ नहीं करना। परफेक्ट एक इंसान कभी नहीं बनेगा। हाँ, किसी चीज से डर लगता है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ले आए, वो मजबूत फैसला ले लिया, उसको फॉलो कर लोगे, बात खत्म। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब डरना मतलब मूर्खता है। किसी विषय का डर पैदा होता है जीवन में कुछ बदलाव लाना, अपने आप को सशक्त मजबूत करने के लिए, उससे बचने के लिए, और तैयार रहना कि ये होगा तो मैं ऐसे ऐसे इसका सामना कर लूंगा। ये कर लिया तो उस डर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद खुद को मुक्त घोषित कर दो, फ्री घोषित कर दो, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये फैसला ले लिया है, दिस इज इनफ। जीवन का जो सिक्का है ना, उसके 2 पहलू हैं। एक है खोना, त्यागना, दूर होना, हारना, खो देना, जाने देना, और दूसरा पहलू है रीस्टार्ट करना, दोबारा पुनः शुरुआत कर लेना, आगे बढ़ जाना, जीवन के प्रवाह को कायम रखना। द एबिलिटी टू रीस्टार्ट लाइफ। ऊर्जा है, जीवित हो, बुद्धि है, ब्रह्मांड मौके दे रहा है, शुरुआत कर लो। हमेशा मन में भाव रखो, जीवन को किसी भी मोड़ से 30, 40, 50, 60, 70 जो भी उम्र हो, कितने ही लोग साथ हो ना हो, कितने संसाधन हो ना हो, आप पुनः शुरुआत कर सकते हो। अपनी ईगो को साइड में रख के, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके जीवन में कायम रह सकते हो, खुशियां ढूंढ सकते हो, जीवित रह सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इतना सेल्फ बिलीफ कायम रखना, यह आपके अंदर है। ये तो बेसिक्स आपको दिए गए दोस्तों। जब आपने किसी भी चिंता के विषय, डर, घबराहट, स्ट्रेस को एड्रेस कर लिया, उसके लिए जो कठिन फैसला जिससे आप बच रहे थे वो ले लिया, कंसिस्टेंटली एक्ट कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, आपको खुद से बोलना है आई एम फ्री, आई एम डन। अब मैं इस डर से, इस घबराहट से, इस चिंता से मुक्त हूं, अपनी तरफ से पर्याप्त कर लिया,
इससे ज्यादा मुझे एक इंसान को कुछ नहीं करना। बाकी इस ब्रह्मांड में अनगिनत चीजें हैं, कुछ भी किसी के भी साथ ब्रह्मांड जब चाहे हो सकता है, नहीं चाह रहा तो मैं उस बात का सम्मान करता हूं। आई एम फ्री नाउ। मुस्कुराओ और खुद से बोलो, एक डर पैदा हुआ था, मैंने उसके लिए एडवांस में एक्शन ले लिया। हो सकता है मुझे कुछ सिखाने आया हो, मैंने सीख लिया, काम कर दिया, अब मैं मुक्त हूं। गहरी सांसें लो और मुक्त महसूस करो। फेथ किल्स ओवर थिंकिंग। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितने कम प्रश्न उस ईश्वर से जो ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को संभाला हुआ है, इस पृथ्वी को संभाला हुआ है, कि कण को संभाला हुआ है, जिसके सारे सब कुछ परफेक्शन से चल रहा है। इतनी सी भी गलती की गुंजाइश जहां ना हो, इतनी सी भी गलती हो जाए, इधर उधर चीजें हो जाए, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा दोस्तों। धरती पे अंधेरा छा जाएगा, आग से भर जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। करोड़ों जीव एक क्षण में मारे जाएंगे। आपके शरीर में अनगिनत सेल है, उन सबको संभाला हुआ, इस ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। उसको निराकार मानो या आकार से पूजो मानो, उन पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। संभालने वाले वही है, बनाने वाले वही है, नष्ट करने वाले भी वही है। हर कर्म उनका है, ये माया उनकी है, ये प्रकृति उनकी है, हर संभावना उनकी है, परिस्थिति उनकी है, तुम उनके। उनसे जुड़ना जरूरी है, उन पे पूर्ण रूप से विश्वास करना जरूरी है, उनका हाथ थामना जरूरी है, उनके सहारे चलना जरूरी है। आप देख लेना, मेरा हर कर्म आपका है, आपके कहने पे करूंगा, जितने अच्छे काम होंगे करूंगा, सबकी मदद करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। दोस्तों बस उनका हाथ थामे चलते रहो और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। उन पे भरोसा रखो, सब उन्हीं की रचना है। ये माया, ये पृथ्वी, ये परिस्थिति, ये संघर्ष, ये दुख, ये सुख, पाना खोना, नष्ट होना, सब उनके हाथ में। वही है जो तुम्हारे प्रारब्धों का फल भी बदल सकते हैं, उनको धीमा कर सकते हैं, जीवन से हटा सकते हैं, तुम्हें बचा सकते हैं। बस विश्वास होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, प्रश्न नहीं होने चाहिए बीच में। सच्चे मन से उनको याद करते रहो, कोई भी परेशानी हो उनके नाम का जाप करते रहो, सब कुछ उनको सौंप दो। आपकी दुनिया, आपका जीवन है, आप देख लेना। हर परिणाम आपका है, हर जीत आपकी है, हर हार आपकी है, आप देख लेना। मैं मुक्त हूं, आपके सारे जी रहा हूं, जीता रहूंगा। ये विश्वास रखो और ओवर थिंकिंग तुम्हें कभी नहीं सता पाएगी। जीवन में हमेशा एक रूल रखो, मैं रखता हूं, नो स्ट्रेस रूल। मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, मेरा एक मकसद है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, ज्यादा सोचना नहीं। एक पॉइंट है स्ट्रेस लेने का, जब तक वो मेरे सर के ऊपर नहीं चढ़ रहा, मैं सांस ले पा रहा हूं, तब तक लेता हूं, उसका इस्तेमाल करता हूं फैसले लेने के लिए। उसके बाद मैं कहता हूं भैया मुझे स्ट्रेस नहीं लेना। कोई फालतू बोल रहा हूं, मैं उसे कहता हूं मुझे स्ट्रेस मत दो। कोई ख्याल बार बार मन में आ रहा हूं, मैं कहता हूं मुझे स्ट्रेस मत दो, मैं देख लूंगा, किसी भी चीज के बिना रह लूंगा, मुझे स्ट्रेस मत दो। किसी चीज की चिंता होती है तो मैं कहता हूं भाड़ में जाए भैया, मुझे अभी स्ट्रेस नहीं लेना, इस समय जीना है, मुझे तनाव नहीं लेना। बार बार खुद से रिपीट करो, जैसे ही स्ट्रेस पैदा हो, बिना बात के ख्याल पैदा हो, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, जो होना है हो जाए, देख लेंगे। स्ट्रेस से भागो मत, पर उसको अपने से नीचा बना दो। मेरे जीवन, मेरे मन की शांति बहुत ऊंची है, स्ट्रेस नीचा है, कोई भी परिस्थिति नीची है, विषय नीचा है। एक पॉइंट के बाद मुझे तनाव से अपने उस क्षण को बर्बाद नहीं करना, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा जो भी होगा। दोस्तों जैसे ही बीज पैदा हो, किसी भी ख्याल का बीज पैदा हो, बॉडरेशन चालू हो आपकी पीस में, आपके मन की शांति में, तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करो। अंधे होकर मत जियो, इधर उधर फालतू की बातों में लिप्त मत रहो, अवेयर रहो अपने बारे में। आपका मन आज विचलित है, कोई कारण होगा, जरूर होगा। उन कारणों को लिखो, 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण, सबको लिखो, एड्रेस करो पहले ही, जब वो बीज है। क्या हल है उनका, आपको उनके लिए क्या करना है, क्या फैसला लेना है और किसके लिए कुछ भी नहीं करना, वो सिर्फ बिना बात का डर है। सबको लिखो, सबके लिए फैसला लो, क्या करना है क्या नहीं करना वो लिखो और उनको झटपट से हटा दो। इससे पहले कि कनेक्शन बने उल्टे सीधे, बेकार की बातें सोचो, 10 बातें बने, एड्रेस करो। किसी से मन मुटाव हुआ है, आपको लगा उस इंसान ने जिसको आप बहुत प्रेम करते हो इज्जत नहीं की, एड्रेस करो कि वो किस परिस्थिति में था। हो सकता है वो बहुत परेशान हो, 100 बार इज्जत दी, 1 बार नहीं दे पाया, कुछ परेशानी होगी। या उससे बात करो, तूने ऐसा किया मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, क्लियर बोल, मुक्त हो जाओ। सोचते रहोगे, उस दिन भी उसने शायद इज्जत नहीं की थी, शायद जो कर रहा था मतलब से कर रहा था, आगे भी नहीं करेगा, मैं गरीब हो गया हूं ना, मुझे सफलता नहीं मिली ना, ये सब सोच के पागल हो जाओ। ख्यालों को पॉइंट 0 पे अटैक करो, हल निकालो, आगे बढ़ो। दोस्तों हर दिन की दिनचर्या होना बहुत जरूरी है, हर एक्टिविटी का टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी है। एक के बाद एक काम करने हैं, सबका टाइम फिक्स है, उसमें होलसम लाइफ होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, भविष्य के लिए भी कर्म होने चाहिए ताकि भविष्य का डर निकल जाए मन से। आज के लिए पर्याप्त मेहनत करनी है, अपनों के साथ भी समय बिताना है,
सोने उठने का समय फिक्स करो। शाम को 8 बजे अपनी माँ के साथ वॉकिंग पे जाऊंगा, मन की बातें साझा करूंगा। शाम को 7 बजे मंदिर में आरती करूंगा। इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, इतने से इतने बजे तक इस दोस्त से बात करनी है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सुबह नाश्ता करना है, इतने बजे गार्डन में जाना है, इतने बजे ये काम करना है, मार्केट वाला काम करना है, सब फिक्स कर लो। इतने से इतने बजे अपना फेवरेट शो देखूंगा, सब फिक्स करके रखो। जैसे ये काम कर रहे हो, अगला काम दिमाग में होना चाहिए, इसके बाद अब मुझे ये करना है। जितना मन को खाली छोड़ोगे, फ्री रहोगे, आलस में रहोगे, रिलैक्स करोगे, पड़े रहोगे, उतना ही ओवर थिंकिंग में दिमाग चलेगा। रात तक आप इतने थक जाने चाहिए कि आपको लेटते ही नींद आ जाए। इस तरीके से अपना हर दिन रखो, होलसम लाइफ जियो, आनंद भी हो, मेहनत भी हो, भविष्य का भी हो, भूत की गलतियों का भी सुधारना हो, अपने भी हो, अच्छे कर्म भी कर रहे हो। ओवरऑल लाइफ में इंपैक्ट आएगा, ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाएगी दोस्तों।